इस बीच स्टूडियो से भी दो विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक रंजन जी प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें कुछ वो सीटें भी हैं जहां पर कई बार आपको उम्मीदवार बदलना पड़ा। बहुत तरह की चर्चाएं चली कि पार्टी के अंदर कई गुट बन गए हैं, क्यों आप लोग एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, संदेश क्या जा रहा है। लेकिन आज वो दिन है जब सबकी किस्मत का फैसला जनता कर देगी। क्या सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो मुद्दे आप खड़े करना चाह रहे थे वो मजबूती से आप रख पाए हैं? और बार बार रणनीति का बदलना, आपको क्या लग रहा है कि जनता तक क्या मैसेज पहुंचा इससे? देखिए आस्था जी, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिन लोगों ने वोट डाल दिया है, वोट कास्ट दिया कर दिया, उनको बहुत ढेर सारी बधाई। और जिन लोगों ने भी वोट कास्ट नहीं किया वो घरों से निकले और निकल करके इस लोकतंत्र के महापर्व को एंजॉय करें वोट डालने के बाद। देखिए ऐसा है कि जो आप कह रही हैं कि मेरे लिए 10 की 10 सीटें हमारे लिए अहम है, कोई इसमें परिवार की सीट नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक एक प्रत्याशी जो है, जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है, वो हमारे लिए परिवार का हिस्सा है। इसलिए सारे सीटों पर हमने ताकत झोंक रखी है। और आपने देखा होगा, अभी मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी महापुरुष की बात कर रहे थे। अरे जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं, अब देखिए इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, अब इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं कि 10 साल में इन्होंने काम क्या किया। आज की तारीख में आस्था जी, कंचन जी, कि 10 साल का जनता इनसे हिसाब मांग रही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में आपने क्या किया। तो इनके भाषण में आप देख लीजिए। और ये लोग महाराणा प्रताप की बात करते हैं। अरे महाराणा प्रताप जी का सदैव सम्मान जो है समाजवादी पार्टी ने किया, और समाजवादी पार्टी की सरकार में सदैव महाराणा प्रताप जी की जयंती पे अवकाश घोषित क्या किया था। इन्होंने इस अवकाश पर निरस्त क्यों कर दिया? इन्होंने क्यों? अगर ये महाराणा प्रताप जी के अच्छे सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे मानने वाले हैं, ठीक है। चलिए यही सवाल मैं मनीष जी के पास ले चलती हूँ। मनीष जी, पूर्व में मैंने आपसे पूछा भी था कि क्यों भ्रष्टाचार और नेशन फर्स्ट की बात से आगे चलकर अब मुस्लिम लीग और महाराणा प्रताप तक आई। विपक्षी पार्टियां भी इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। जी, निश्चित रूप से बात कट गई थी। मैंने उस समय भी कहा था कि हम चुनाव में वोट अपने डबल इंजन की सरकार के कामकाज के आधार पर मांग रहे हैं। लेकिन विपक्ष अगर अपने घोषणा पत्र पे लिखेगा कि हम बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं, सर्वे कराएंगे हम संपत्तियों का, पेरेंटल संपत्तियों का 55% हम सरकार ले लेगी। इसके अतिरिक्त इनके समाजवादी पार्टी के जो जियाउर रहमान है, इनके एक प्रत्याशी, वो अगर कहेंगे कि वोट देते समय अतीक अहमद, अशरफ और मुख्तार का चित्र सामने रख लेना, इनकी इंडी गठबंधन की मारिया आलम अगर कहेंगी वोट जिहाद करो, तो क्या जनता को आगाह नहीं करेंगे इनके मंसूबों से? क्या जनता को आगाह नहीं करेंगे कि ये इनकी सोच देश के प्रति क्या है? आखिर वोट जिहाद की बात कौन लेकर आया? किसने कहा कि अतीक, अशरफ और मुख्तार को सामने लाओ? तो निश्चित रूप से देखिए, वोट तो हम डबल इंजन की सरकार के से मांगेंगे, उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पे मांगेंगे। मैं बीच में रोकूंगी, एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। जब मतदान शुरू हुआ, जब वोटिंग फेज स्टार्ट हुआ, पहला, दूसरा हो चुका है, तीसरा चल रहा है, तब हमने देखा कि एक तो मोदी की गारंटी, ये शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा, और अब की बार 400 पार। लेकिन जैसे जैसे पहला फेज निकला, दूसरा फेज निकला, ये दोनों शब्द काफी शांत हो गए। लेकिन दूसरे फेज के बाद तीसरे चरण के लिए हमने देखा पीएम मोदी ने विरासत टैक्स का मुद्दा उठाया और उन्होंने मंगलसूत्र का ये मुद्दा, ये दोनों शब्द आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन दो शब्दों की वजह से जो चुनावी समीकरण है वो आपके पक्ष में ज्यादा जाते हुए नजर आएंगे? वोट हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मांगेंगे। लेकिन अगर विपक्ष के इतने खतरनाक मंसूबे हैं, ये समाजवादी पार्टी के गठबंधन का नेता अगर कहता है कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है, तो आखिर ये बताना क्या चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? इनके जियाउर रहमान वर्ग ने क्यों कहा कि मुख्तार अंसारी, अतीक और अशरफ की फोटो सामने रखिएगा? वोट जिहाद की बात करेंगे तो क्या हम इनको एक्सपोज भी नहीं करेंगे? हम एक्सपोज करेंगे इनको। हम वोट मांगेंगे गांव गरीब किसान के नाम पर, जो आवास, शौचालय, जो कानून का शासन स्थापित किया है, जो जनधन खाते खुले हैं, जो राशन का वितरण हो रहा है, जो कंपनियां बनी हैं। ठीक है, चलिए ये दो बातें आपने मुख्य उठाई मनीष जी, क्योंकि हमें ब्रेक भी लेना होगा। उससे पहले मैं चाहती हूं कि दीपक जी इस पर रिएक्ट जरूर कर ले। दीपक जी इस पर क्या कहेंगे? वोट जिहाद की बात आपकी पार्टी की तरफ से सामने आई, पाकिस्तान के एक मंत्री राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और पाकिस्तान का जिक्र होता है। आखिर क्या काम हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है और उस तरह की बयानबाजी का यहां पर?
दीपक जी देखिए, आप मैं जवाब पूछना चाहता हूं दीजिएगा। भारतीय ये तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये दो तस्वीरें आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, देखिए एक दिव्यांग बच्ची को किस तरह से प्रेम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जो हैं कैमरे में कैद हुई है। आज तीसरे चरण के मतदान में एक अलग ही अंदाज में आप देखिए तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें एक ये तस्वीर जहां दिव्यांग बच्ची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। शोर इतना ज्यादा, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लेकिन उस बच्ची के पास गए और उसको सुना और उसको आशीर्वाद दिया। ये तस्वीरें दूसरी तरफ वोट कास्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें गुजरात से आ जाएंगे। तो बिल्कुल जिस मोदी का परिवार की बात इन चुनावों से पहले चली, किसी बयान का जवाब देने में ही सही, लेकिन तमाम तस्वीरों से वो सामने आता रहा। एक बच्ची जो डिफरेंटली एबल है और प्रधानमंत्री मोदी से कुछ कहती नजर आई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसके सर पर हाथ रखा और अपने भाषणों में भी प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि जो मुझे भी अपना नहीं समझते वो भी मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। बहरहाल इसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे थे और उसके साथ साथ एक पर्सनल टच जो हर बार उनका होता है, रिपोर्टर्स को उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी वानी पीते रहें क्योंकि गर्मी ज्यादा है, पर वोट जरूर डालें, सबसे यही अपील की।